चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखेंगे, आज पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप होता क्या है, ब्लड ग्रुप के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ब्लड ग्रुप में क्या क्या हमें जानना चाहिए, ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं। आज कल हम लोग का एक नया ब्लड ग्रुप हमें मिला है। आपने देखा है ब्लड ग्रुप ए बी ओ, इस प्रकार से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन कल हम लोग को एक नया ब्लड ग्रुप प्राप्त हुआ है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है MLA, ML, ठीक है, MAL। इस प्रकार के हमें नया ब्लड ग्रुप प्राप्त हुआ है। ये नया ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा। तो एंटीजन का नाम याद रखेंगे आप लोग, ANWJ। इसका नया एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन। और इनके साथ साथ मैं बात करूं, ये एंटीजन हो गया, इनके साथ साथ में इसकी खोज NHS, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, NHS ब्लड एंड, ठीक है, ब्लड एंड NHS ब्लड एंड प्लांट, ठीक है, ट्रांसप्लांट और NHS ट्रांसप्लांट और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसे खोजा है, जिसका नाम याद रखेंगे ठीक है, MAL नया ब्लड ग्रुप है। और इसका ठीक है, ANWJ इस प्रकार के इसके क्या है, एंटीजन है। इसे NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के द्वारा खोजा गया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्लड ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड होते हैं, वो रक्त होते हैं, इसे कहते हैं तरल संयोजी उत्तक, या इसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। इसकी परिभाषा है ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। बात करूं इसकी खोज, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर कार्ल लैंडस्टेनर ने 1902 में रक्त समूह के बारे में बताया था, रक्त समूह के बारे में बताया, ठीक। इसके बाद बात करूं इस रक्त समूह के बाद में ब्लड के प्रकार की बात करूं तो ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है कणिका, ठीक है, पहला होता है आपका कणिका, और दूसरा होता है आपका, पहला होता है कणिका और दूसरा होता है प्लाज्मा। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से ये पानी से मिलकर बना होता है, पानी, ठीक है, जो पानी का इसमें 90% इसकी मात्रा पाई जाती है। इनके साथ साथ ये प्लाज्मा होता है, उसमें पाए जाते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन में होते हैं इसके 7% मात्रा। जबकि अकार्बनिक पदार्थ की बात करूं, अकार्बनिक पदार्थ, उसमें 3% इसकी अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनसे पहले देख लूं, ये शरीर में रक्त प्लाज्मा पाए जाते हैं, या कणिका, ठीक है, कणिका जो पाया गया है, इसकी जो मात्रा होती है, ये होती है आपका 40 से 45% इसकी मात्रा पाई जाती है। जबकि यहाँ प्लाज्मा की बात करूं तो मानव शरीर में कितनी परसेंट होती है, इसकी बात करूं तो रक्त में कणिका की मात्रा 40 से 45%, जबकि प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 55, ठीक है, 60 से 55%, ठीक है, 60 से 55% की जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा की होती है। रक्त कणिकाओं की बात करूं, रक्त कणिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 3 भाग में। तो पहला होता है आपका RBCS,
दूसरा होता है आपका WBCS, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। इस प्रकार से इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है RBCS, WBCS, और इस इधर होता है आपका प्लेटलेट्स। बात करूं एक एक को चर्चा करेंगे। पहला है आपका RBCS। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग RBCS। RBCS होता क्या है? ठीक है, तो RBCS को कहते हैं आपका एंथ्रोसाइट। ठीक है, इसकी बात करूं RBCS को क्या होते हैं, तो इसे बोलते हैं एंथ्रोसाइट्स। एंथ्रोसाइट्स, ठीक है, साइट्स के नाम से जाना जाता है, एंथ्रोसाइट कहते हैं। इनके साथ साथ में बात करूं, इसे लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका कहते हैं इसे। लाल रक्त कणिकाओं के साथ साथ में बात करूं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं इसे ठीक है, रेड ब्लड कर्पल्स के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ साथ में बात करूं, इसकी जो मात्रा, ठीक है, ये 5 से 10 लाख, ठीक है, 5 से 10 लाख मीटर क्यूब, 1 मीटर, ठीक है, मीटर घन सेंटीमीटर मीटर के क्षेत्र में 5 लाख इसकी मात्रा पाई जाती है। जीवन काल की बात करूं, ये कितने दिन तक जीता है RBCS, तो इनका जीवन काल होता है, इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन तक होता है। 120 दिन तक ये अधिक से अधिक जी सकता है। इनके साथ साथ में बात करूं, ये RBCS तो बना हुआ है, तो ये कहाँ बनता है, तो ये बनते हैं, ठीक है, तिल्ही या प्लाज्मा में। ठीक है, इसकी कमी होती है, तो कमी के कारण, ठीक है, बात करूं तिल्ही या ठीक है, पिलहा या तिल्ही, ठीक है, में RBCS पाए जाते हैं, जिसके मरने के बाद ये सब तिल्ही और पिलहा में चले जाते हैं, जिसके कारण RBCS का इसे कब्रिस्तान, पिलहा या तिल्ही को RBCS का कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। कब्रिस्तान, RBCS को कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ साथ में बात करूं, ये रक्त कणिकाओं में, ठीक है, रक्त बैंक के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, रक्त बैंक, इसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हो रही है? ये RBCS की बात हो रही है, रक्त बैंक के नाम से भी जानते हैं। इनके साथ साथ में RBCS की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा में RBCS, ठीक है, RBCS का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से, ठीक है, तो देखें RBCS, इसे लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं, इसे एंथ्रोसाइट, ठीक है, एंथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। 5 लाख से 10 लाख, ठीक है, 5 से 10 लाख मीटर क्यूब के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक है, यह पीढ़ा और तिल्ही में RBCS की जो मृत कोशिकाएं जाती है, जिसके कारण से RBCS का पीढ़ा और तिल्ही को कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रक्त बैंक के ताप, ठीक है, रक्त बैंक के इसे नाम से भी जाना जाता है, रक्त बैंक के नाम से। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में RBCS का निर्माण होता है। इसके निर्माण की बात करें तो ये इसी पर होता है, याद रखेंगे। इनके साथ साथ में बात करूं आप WBS, ठीक है, WCS, दूसरा देखेंगे WBCS क्या होता है। ठीक है, तो WBCS, ठीक है, चर्चा करते हैं। इसे कहते हैं इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसकी जब बात करूं, ये कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, तो ये 6 से 9 पर, ठीक है, 6 से 9 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्र में पाए जाते हैं। जीवन काल की बात करूं इसका, तो जीवन काल होता है इसका 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन तक इसके जीवन काल पाए जाते हैं। ठीक है, इधर बात करते रहे 3 से 4 दिन तक। ठीक है, RBCS की कमी के कारण, ठीक है, बोल रहा हूँ RBCS,
ठीक। इसकी WBCS की कमी के कारण, WBCS की कमी के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया किसकी कमी के कारण होता है बोलेंगे तो बताएंगे हम लोग WBCS की कमी के कारण ल्यूकोपीनिया होता है। ठीक है, इसके भी निर्माण की बात करूं, निर्माण होता है, ये निर्माण पाए जाते हैं इसके अस्थि मज्जा में। ठीक, अस्थि मज्जा में और WBCS का निर्माण ये होता है। इसका भी इनमें क्या होता है, अगर WBCS की शरीर में कमी होती है, ठीक है, फिर कमी की बात करूं तो एलर्जी उत्पन्न होती है, एलर्जी, और एलर्जी के साथ साथ में ब्लड कैंसर का कारण भी यही होता है। ब्लड कैंसर की जो कारण है, मेन रीजन की बात करूं तो कौन होता है आपका WBCS। जिसके शरीर में WBCS की कमी होती है उनमें ब्लड कैंसर देखा जाता है। ठीक है, युवराज सिंह का नाम सुने हो ना आप लोग, युवराज, ठीक है, युवराज सिंह क्रिकेटर है। इन्हें इस प्रकार की बीमारी हुआ था और ये मैच के दौरान अपना खेल में उल्टी कर रहे थे ब्लड की, तो ये भी, ठीक है। इनके साथ साथ में, ठीक है, इसकी जो बात करूं इधर यहाँ पर, ठीक है, WBCS ये ना मुख्य रूप से महारानी विक्टोरिया में भी यह देखने को मिला था। महारानी विक्टोरिया, ठीक है, इंग्लैंड के महारानी थी, महारानी विक्टोरिया में इनमें एक बीमारी देखने को मिली जिसके कारण क्या हुआ था, इनके शरीर में न तो पूर्ण रूप से, ये महारानी विक्टोरिया, याद रखना, रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं, रॉयल डिसीज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर WBCS के बारे में इतना जाना है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। 6 से 9%, ठीक है, 6 से 9 मीटर क्यूब क्षेत्र में फल पाए जाते हैं। जीवन काल 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 दिन होता है। WBCS की कमी के कारण ल्यूकोपीनिया होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कमी के कारण एलर्जी होती है और यही एलर्जी इसका ठीक है, ब्लड कैंसर होने का कारण पाया जाता है। ये जो ब्लड कैंसर है ये युवराज सिंह में देखा गया था, एक क्रिकेट खिलाड़ी है। इनके साथ साथ में बात करूं रॉयल डिसीज, ठीक है, ठीक है, ये इसमें एक बीमारी होता है, महारानी विक्टोरिया में हुआ था जिसका नाम है रॉयल डिसीज। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, इस प्लेटलेट्स की बात करूं, इस प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इस प्लेटलेट्स को और कौन से नाम से जाना जाता है तो बात करूं थ्रोम्बोसाइट्स की, ये 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मीटर क्यूब क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। इसकी जो क्षेत्रफल की इसकी संख्या, ठीक है, इतने क्षेत्रफल पर 1 लाख इसकी संख्या पाई जाती है। इनके साथ साथ में 1 लाख इसकी संख्या पाई जाती है इतने क्षेत्रफल पे। तो इसका जीवन काल देख लेते हैं। जीवन काल इसका भी 3 से 4 दिन ही तक होता है, प्लेटलेट्स की जीवन काल, ठीक है। इनके कमी से बीमारी होता है जिसका नाम है डेंगू और चिकनगुनिया। ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित करते हैं प्लेटलेट्स को, डेंगू और चिकनगुनिया होता है तो प्लेटलेट्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और रक्त कणिकाओं में इसके जमाव, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स रक्त कोशिका को जमाव में मदद करते हैं। रक्त कोशिका को
जमाव में मदद करते हैं। अगर रक्त कोशिकाएं नहीं रहेगी और किसी दौरान हमारे शरीर में चोट लग जाएगा तो हमारे शरीर से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग ने देखा RBCS, WBCS, प्लेटलेट्स और इधर प्लाज्मा के बारे में जानकारी की है। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताऊं, ठीक है, ग्रुप्स के बारे में तो मैंने बताया था ब्लड ग्रुप्स को मुख्य रूप से हम लोग ने अगर मैं बांटूं, ठीक है, RH फैक्टर के आधार पर बांटे, RH फैक्टर के आधार पर इसे मैं बांट सकता हूँ 8 प्रकार के। ठीक है, जो पुराना है उसको RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है तो बात करूँ, एक रिसस नामक बंदर था। ठीक है, रिसस नामक बंदर। ठीक है, RH फैक्टर मतलब होता है ये प्रोटीन की मात्रा, ये प्रोटीन। ठीक है, RH फैक्टर रिसस नामक बंदर पर जो अफ्रीका देश से आया था, इस अफ्रीका देश के बंदरों में RH फैक्टर देखने को मिलता था। बात करूं RH फैक्टर के साथ साथ में ये रिसस नामक वेक्टर का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे RH फैक्टर की जो खोज है, ये RH फैक्टर की खोज है। RH फैक्टर की खोज, RH फैक्टर की खोज की बात करूं तो ये RH फैक्टर की खोज लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर व इनके साथ साथ में याद रखना जो विनर रहेगा वही कर पाएगा। कार्ल लैंड मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, लैंडस्टेनर इधर विनर, विनर और नर, जो नर व्यक्ति है वही आपका RH फैक्टर को खोजेगा। RH फैक्टर मैंने बताया प्रोटीन से संबंधित है। ये 2 प्रकार के RH फैक्टर होते हैं, एक होता है RH प्लस, ठीक है, और एक होता है RH माइनस, RH माइनस और RH प्लस। ठीक है, RH माइनस में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, और जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा की बात करूं तो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जबकि उसमें नहीं पाई जाती। यही जो RH फैक्टर की बात करूं, यही आपका पॉजिटिव और नेगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, पॉजिटिव व नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को कौन दर्शाता है, ये RH फैक्टर। किसने खोजा है, ठीक है, लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर और विनर, ये 2 व्यक्ति ने खोजा था। RH फैक्टर के बारे में बताया, RH फैक्टर में जिसमें होता है प्रोटीन की कमी पाई जाती है, ठीक है, वो माइनस होते हैं, जबकि प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है वो प्लस होता है। प्रोटीन की बात करूं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम लोग ने देख लिया। यहाँ पर देखते हैं अब आगे में ब्लड। ठीक है, ब्लड होते हैं ए, ठीक है, A B और आपका O, इस प्रकार से 4 ग्रुपों में बांटा गया है। और इस 4 ग्रुपों में भी फैक्टर के आधार पर देखें तो ये होता है AB प्लस, ठीक है, A प्लस, A माइनस, ये आपका B प्लस, B माइनस, इसी प्रकार AB प्लस, AB माइनस, इसके साथ साथ में O प्लस और इनके साथ साथ O माइनस। ठीक है, इन सभी में से देखा जाए तो O माइनस सबसे रेयर कंडीशन में होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं इधर। ठीक है, तो देखा ग्रुप होते हैं, इसमें RH फैक्टर के आधार पर प्रोटीन को बांटा। ठीक है, RH फैक्टर के आधार पर देखेंगे जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो देखो ये रिसस नामक बंदर जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, इनकी खोज न RH फैक्टर के आधार पर इसे लैंडस्टेनर और कार्ल विनर ने नाम के व्यक्ति ने किया था। जो यहाँ पर देख रहे हैं RH फैक्टर जिसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं पाए जाते हैं, RH माइनस है, इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जबकि RH प्लस है, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जिसी के आधार पर हम लोग ब्लड ग्रुप को बांटते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की बात करूं, ठीक है, ब्लड की बात करूं, रक्त समूह की, तो रक्त समूह को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। अब जबकि बात करूं इसे फैक्टर के आधार पर बांटू तो हम लोग 8 प्रकार के बांटेंगे, जैसे ए, ब्लड बी, ब्लड AB और ब्लड O। इसी प्रकार ए, ठीक है, प्लस A प्लस माइनस A
प्लस बी माइनस बी, ए बी प्लस और ए बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस। इस प्रकार से 8 भागों में ब्लड को बांटा गया है इसके आरएस फैक्टर के आधार पर। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं आगे ब्लड के बारे में और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो देख लें हम लोग, हमारे पास कुछ ब्लड के बारे में है। तो यहाँ पर एक तरफ एंटीजन और एक तरफ एंटीबॉडीज को छोड़ देते हैं। याद रखेंगे ब्लड ए, ठीक है, ये ब्लड ए को दे सकता है, ब्लड बी, ब्लड ए बी और ब्लड ओ। इसी प्रकार यहाँ पर बी, ए बी और ओ। देखो मैं राइट का चिन्ह लगाता हूँ, इधर देखते हैं ये देने वाला है, देने वाला मतलब ये दाता है, और इधर ये प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए को तो दे सकता है, बी को दे सकता है, नहीं दे सकता क्योंकि इनकी ये और इनमें अंतर है। इनके साथ साथ ये बी को दे सकता है क्योंकि इनकी एंटीबॉडी इसमें भी है, इनके इसमें भी है, तो इनकी इसको दे सकते हैं, जबकि ओ को नहीं दे सकते हैं। जबकि बी होते हैं वो ए को नहीं दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और इसको भी नहीं दे सकता है। जबकि ए बी वाले हैं वो, ठीक है, ए बी वाले हैं, इसके एंटीजन और इसके एंटीजन में समानताएं नहीं पा जाएगी। ये केवल दे सकता है बी को और ये दे सकता है, किसी को नहीं दे सकता है। जबकि ओ है वो सभी को दे सकता है। इस प्रकार से तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ओ पॉजिटिव है सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके एंटीजन होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं। तो इसी कारण बोला जाए तो ओ, ठीक है, वो जो ब्लड ग्रुप है और ठीक है, ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है, सर्वदाता रक्त समूह है, रक्त है। प्लस ए कौन सा सर्वदाता है। जबकि इधर की बात करूं ए बी माइनस में है, ठीक है, ये बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, तो यहाँ पर ठीक है। और इनके साथ साथ में बी होते हैं, सर्वग्राही होता है। देखो ये सबसे ले सकता है, ए बी है वो सभी से ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, सबसे। तो याद रखेंगे ये सर्वग्राही होता है। ठीक है, ये इधर रक्त देने वाले समूह है, इधर प्राप्त करने वाले समूह है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप को हम लोग ने डिवाइड किया। चर्चा करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के बारे में। अब कुछ और फैक्टर देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो जानने लायक हो। तो सबसे पहले देख लें रक्त में, इस रक्त का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना होता है तो देखेंगे 7.4। ठीक है, पीएच मान की बात करूं 7.4 रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और बात करूं रक्त होते हैं ठीक है, मानव शरीर का, ठीक है, आपके जितने भी शरीर है मानव शरीर का 7% हिस्सा, जितना भी आपका वजन है उसका 7% हिस्सा आपका ब्लड पाया जाएगा, रक्त पाया जाएगा आपके शरीर में। ठीक है, इनके साथ साथ में बात करूं ये जो मानव शरीर में रक्त पाए जाते हैं ये कितने लीटर होते हैं तो देखिए 5 लीटर पाए जाते हैं। लेकिन देखते हैं 5 लीटर तो पाए जाते हैं, लेकिन मानव, ठीक है, पुरुषों में इसकी संख्या अधिक होती है भाई। पुरुषों में इसका जो ये होते हैं 5.5 लीटर पाए जाते हैं। जबकि महिलाओं में बात करूं, महिलाओं में ये 5 लीटर पाए जाते हैं, 5 लीटर। यही कारण है आपका 5 लीटर लिखने का। ठीक है, बात करूं रक्त के बारे में, रक्त समूह में ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ लैंडस्टेनर नामक व्यक्ति ने खोजा था। ए बी ओ ब्लड ग्रुप को लैंडस्टेनर ने खोजा था, लैंडस्टेनर ने। जबकि यहाँ पर ए बी की बात करूं, ए बी जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, जो ब्लड ग्रुप उपस्थित है ए बी, ठीक है, इसे स्टर्लिंग ने खोजा था। तो याद रखेंगे हमारा ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसे किसने खोजा तो स्टर्लिंग ने, जबकि अन्य जो ब्लड ग्रुप है उसे लैंडस्टेनर ने खोजा था। ठीक है,
रिसस नामक बंदर के आधार पर हम लोग ने देखा कि आरएस फैक्टर पाए जाते हैं। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप के बारे में भी चर्चा की। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ और फैक्टर। हीमोग्लोबिन याद रखेंगे, रक्त में पाए जाते हैं एचबी रक्त में पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। इनका कार्य कई बार पूछता है। तो कार्य क्या करता है, ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाना, ले जाना। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है, शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना इसका काम है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने देखा कि ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, इस प्रकार से। और बात करूं, नोट करके याद रखेंगे। नोट मैंने बताया था एक रिसस नामक बंदर, ठीक है, ये रिसस नामक बंदर ये छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के कौन से सेंचुरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो इनके बात करूं, छत्तीसगढ़ के कौन से सेंचुरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपकी कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, इनमें इसकी मात्रा पाई जाती है। पूछे जाए तो पूछ सकता है भाई, क्योंकि वहाँ का पूछ सकता है तो यहाँ भी पूछ सकता है। इनके साथ साथ में बात करूं और रक्त के बारे में, तो इनके कमी से रोग होता है। ठीक है, इनकी कमी से, रक्त की कमी से रोग होता है। कमी से रोग तो कई जगह देखे हैं, जैसे आपका महिलाओं में बीमारी होता है, ठीक है, जिनके कारण रक्त नहीं बन पाता है और रक्त अल्पता हो जाता है। तो ये इस प्रकार से पुरुषों के बारे में याद रखना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, याद रखना है आपको।